बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक स्वात पाकिस्तान से है। आज हम यूरिक एसिड के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको इसके मैं कॉजेज़ बताऊंगा क्यों यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपको होता है, और इसके साथ साथ आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, किस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप चुटकी बजाते हुए अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और दोबारा इसे बढ़ने से रोक भी सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अक्सर यंग एज लोगों में भी और जो एजड होते हैं उनमें भी अक्सर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, और ये ज़्यादातर अबव 30-35 ईयर्स के लोगों में यूरिक एसिड के प्रॉब्लम होते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है यूरिक एसिड के, ये आपके जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो उन यूरेट्स को फिल्टर नहीं कर पाते, और उस छलनी से वो यूरेट्स जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल होते हैं वो फिल्टर होने से बच जाते हैं, और वो जाकर के फिर सेडिमेंट होते होते यानी जोड़ों में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे जोड़ों में, उंगलियों के या पैरों के ज़्यादातर जोड़ों में, या जिस्म के पूरे अज़ा में जहाँ पर भी जोड़ हैं उन जोड़ों में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर स्वेलिंग की सी कंडीशन हो जाती है, पेन होता है, कड़कन अकड़न हो जाती है वहाँ पे। चलते फिरते जब आप बैठते हैं थोड़ी देर के बाद जब आप उठना शुरू करते हैं तो आपके तमाम जोड़ जो है वो ऐसे फंसे फंसे से होते हैं, और थोड़ा सा दर्द होता है। थोड़ा चंद कदम चल लेने के बाद आपको फिर उससे आराम आ जाता है। तो ये यूरिक एसिड के जो है इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं। अक्सर पाँव के जो एड़ी है उसमें दर्द होता है कदम रखने से, और अंगूठा जो बड़ा अंगूठा होता है पैर का, उसके अक्सर जोड़ में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ये अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको फिल्ट्रेशन रीनल प्रॉब्लम होती है, यानी रीनल फिल्ट्रेशन उनकी प्रॉपर सही तरीके से नहीं होती, नेफ्रॉन जिनके गुर्दों के जो छलनी होती है वो वीक होते हैं, तो ये क्रिस्टल जो है ये सेडिमेंट होते होते ढक करके टांगों में जब स्वेलिंग होती है तो इन जोड़ों में जाकर के ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहाँ तकलीफ, पेन और स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। तो ये तो इसके कॉजेज, इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब इसके कॉजेज की तरफ आते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। इसके काफ़ी कॉजेज हैं, जिसमें से बुनियादी तौर पर जो कॉजेज में ओबेसिटी है, सबसे बड़ी जो कॉज आपको मैंने बताई वो ये है कि जब आपके गुर्दे की छलनी वीक हो जाती है, कमज़ोर होती है, और वो इसको फिल्टर नहीं करती, यानी जो ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको फिल्टर नहीं करती, और उस फिल्टर न करने के नतीजे में ये बचते 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 ये डिपॉजिट हो जाते हैं जोड़ों में। तो किन लोगों के, आप समझ गए होंगे कि जिनकी रीनल इंसफिशिएंसी है, जिनके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करते, या जिनके गुर्दे वीक हैं उनको, या जिनके छलनियों का, नेफ्रॉन्स का थोड़ा सा मसला होता है, तो ये अक्सर उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, ओबेसिटी एक कॉज ये भी है, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है, यानी आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, और आपका जो बॉडी प्रोटीन है वो गुर्दों पर जोर डाल रहा होता है, क्योंकि सारा जो ब्लड है, प्रोटीन है, उसको वो किडनीज उस फिल्ट्रेशन करने में लगी हुई है, तो आपका एक्सेसिव बॉडी वेट भी जो है गुर्दों पर बोझ डालने की वजह से, उस प्रेशर की वजह से भी ये यूरेट्स फिल्ट्रेशन से बच जाते हैं, और ये ब्लड में शामिल होकर के फिर इन जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं। तीसरी अल्कोहल एब्यूज़ है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का, ड्रग्स का इस्तेमाल यूरिक एसिड के बढ़ने का बायस होता है। डायबिटीज़ बहुत बड़ा इसका कॉज है। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनके अक्सर रीनल जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होने की वजह से, फिल्ट्रेशन होने की वजह से ये यूरिक एसिड जो है ये ब्लड में बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट कि जो रिच प्रोटीन इनटेक उन जिनको बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसे फूड खा रहे होते हैं जिसमें रेड मीट हो गया, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं रेड मीट का, तो उन लोगों का, अगर वो ओबेस भी हैं, ओबेसिटी भी है, या डायबिटिक है, रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली यूरिक एसिड के प्रॉब्लम हो जाते हैं, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसको डायग्नोस किस तरह किया जाए? इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ब्लड आप लैब में दे दें, और सिंपल जो है सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, उसके ज़रिए यूरिक एसिड के लेवल्स आपको पता चल जाते हैं। यूरिक एसिड के लेवल्स ख़वातीन में और मर्दों में अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें ख़वातीन में थोड़ा सा लेवल जो है वो मर्दों से 0.5 या 1 तक ज़्यादा होता है। मर्दों का जो नॉर्मल वैल्यूज़ आते हैं वो 2 से लेकर के 6 तक होता है,
और फीमेल्स में 2.5 या 3 से लेकर के वो 7 तक हम इसके नॉर्मल वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। लेकिन आपका यूरिक एसिड अगर 5.5 या 6 आया है, मर्दों में अगर 5 भी आया है तो ये बॉर्डर लाइन हम कंसिडर करेंगे। आपका अगर यूरिक एसिड लेवल 4.5 या 4 तक आता है तो इसे हम आइडियल यूरिक एसिड लेवल कहेंगे। अब आते हैं इसमें जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसमें सबसे टॉप पे जो हम रेमेडी रखते हैं वो कॉल्चिकम है। कॉल्चिकम तिब में एक दवा है, सूरंजान उसे कहते हैं, उससे पोटेंटाइज होकर के बनती है और इसमें अंगूठे में स्वेलिंग हो जाती है, ये इसके मेन सिम्टम है। स्वेलिंग के साथ साथ इसमें दर्द और तकलीफ होती है, यानी आपके जो छोटे जोड़ होते हैं उनमें चलने में तकलीफ होती है, तो ये इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कॉल्चिकम जो है ये हम 30 में 200 में अपने मरीजों को यूज़ करवाते हैं। अगर आप 30 में ले रहे हैं तो दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, 200 में ले रहे हैं तो डेली की 1 डोज इसकी काफ़ी होती है। दूसरी इसमें बेस्ट जो मेडिसिन है जिसके रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त हैं इस यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में, वो है आर्टिका यूरिन्स। आर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर इस्तेमाल की जाती है, 10 से 15 कतरे दिन में 3 मरतबा इसको पिया जाता है। इसके बड़े बेस्ट रिजल्ट है। अक्सर जब गुर्दे की छलनी मुतासिर हो जाती है उसको भी फिल्ट्रेशन का काम उसमें करती है, उसको ठीक करती है और वहाँ पर जो है उसको साफ़ करती है नेफ्रॉन्स को, और यूरिक एसिड को बड़ी तेज़ी से ये कंट्रोल में लाती है। तीसरी एक दवा जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं और उसका गुर्दों पर भी जिनके नेफ्रॉन्स मुतासिर हुए हैं उस पर इसके बड़े अच्छे असरात हैं, वो है बर्बरस वेलगरस। बर्बरस वेलगरस का इस्तेमाल 3x में 6 की पावर में हम करते हैं अपने पेशेंट में, दिन में 3 मरतबा। अगर 3x में ले रहे हैं तो 6-7 कतरे, और अगर आप 6 में 30 में ले रहे हैं तो 2-3 कतरे काफ़ी होते हैं, दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के पीने के लिए। चौथी एक मेडिसिन जिसके भी अच्छे रिजल्ट हैं और जिसमें अक्सर जो है वो टांगों में, उनके जोड़ों में और छोटे जोड़ों में का खास करके ज़्यादा तकलीफ होती है, वो है लेडमपाल। लेडमपाल 30 में 200 की पोटेंसी में हम अपने पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और इसके बड़े ज़बरदस्त और अच्छे रिजल्ट होते हैं। लास्ट में एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो यूरिक एसिड में दी जाती है, ख़ास करके ऐसे पेशेंट के जिनको गाउट या नुक्रस या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी साथ में हो गया है और उनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, तो ये मेडिसिन इसको बड़ी तेज़ी से कंट्रोल में लाती है जी। उस मेडिसिन का नाम है एसिडम बेंजोइकम, एसिड बेंज भी हम उसे कहते हैं। ये मदर टिंचर में 3x में 6 में इसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। हम लो पोटेंसीज में इसका इस्तेमाल करवाते हैं, हाई पोटेंसीज में भी अपने पेशेंट को 1m में 10m तक अक्सर और cm तक अपने पेशेंट्स को हम खिलाते हैं। तो ऐसे जोड़ जो तमाम जिस्म के जोड़ों में दुखन का होना, स्वेलिंग का होना, और इसकी सबसे की जो बड़ी सिम्टम्स है वो ये है कि पेशाब से जो है वो घोड़े की सी पेशाब की स्मेल इसमें ऐसे आती है, यानी पेशाब काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है ऐसे पेशेंट का। तो ये एसिड बेंजोइकम की सबसे जो है वो क्लिकिंग जो रहनुमाकुन अलामत है वो ये है। आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि अपने करीबी किसी होम्योपैथ से या किसी होम्योपैथ के मशवरे से अपना जो केस है वो डिस्कस करने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।